आपके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, जो आपको शायद मालूम नहीं होगा, खुद भी कवि हैं। संयम लोढ़ा को मैंने मेरे संचालन में 1983-84 में कविताएं पढ़वाई है, ये शायद आपको पता नहीं होगा। जो खुद एक प्रखर पत्रकार रहे हैं, जवाई चेतना नाम से एक अखबार था। ये उस ज़माने की बातें हैं जो नई पीढ़ी को नहीं पता होगी। इस आदमी के संघर्ष को और यात्रा को, परिश्रम को और मेहनत को मैंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है। हम लोग साथ साथ बड़े हुए। ये फालना कॉलेज में पढ़ते थे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही में पढ़ता था। ये बात अलग है कि हमारी राजनीतिक विचारधाराएँ अलग अलग बिंदुओं पर हो सकती है, लेकिन मित्रता मित्रता होती है, दोस्ती दोस्ती होती है। और मैं इनके परिश्रम को प्रणाम करता हूँ वहाँ से लेकर आज तक। और ये आदमी ये जाहिर करता है जो हमेशा जनता में रहता है और जनता का काम करता है। मैं संयम इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम सामने बैठे हो या हो, मैं कहीं भी रहूँगा तो उन लोगों के लिए कहूँगा, दल चाहे जो हो, राजनीतिक चेतना चाहे जो हो, लेकिन जन समर्पण ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैं इसके लिए बहुत बहुत इन्हें बधाई देना चाहता हूँ जो हमारे सामने बैठे। आगे तुम लोग बहुत बढ़िया, चलो अब ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे भी। सिरोही की धरती में अतिरिक्त भावुक इसलिए हूँ क्योंकि 30 सितंबर 1980-81 का वो दिन मुझे याद है। एक छोटा सा बच्चा, सरकेपी स्कूल 7वीं क्लास में पढ़ने वाला वो लड़का, जिसने कविताएं लिखी। सुमेरपुर में कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, 30 सितंबर की वो बात। मेरे पिताजी देवेंद्र जी कोठारी, जो यहाँ पे कॉलेज में हुआ करते थे और जिनका कोठारी स्टूडियो था, वो और मेरे पिताजी निक्कर में बैठने मतलब पहनने वाले इस लड़के को स्कूटर पे बिठा के लेके गए और 30 सितंबर 1981 को पहली कविता पढ़वाई। और तब से आज तक लेके शैलेश लोढ़ा सिरोही का ही रहा, क्योंकि सिरोही में ही ये कवि पैदा हुआ और ये मेरे भीतर से कभी निकलता नहीं है और मैं इसे निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि इस धरती ने जो मुझे दिया है मेरी कर्म भूमि रही है। 7वीं क्लास से लेकर कानून तक की पढ़ाई मैंने यहीं की, इन्हीं गलियों में खेला, इन्हीं सड़कों पे दौड़ा। यही न्यू बिल्डिंग स्कूल इस तरफ है, इधर दिशा नहीं समझ में आ रही, इधर की इधर ही है, इस तरफ ही है। यहीं 9वीं 10वीं क्लास मैंने पढ़ी, इसी कॉलेज में रहा। ये तमाम चीज़ें ऐसी है जो मैं बहुत आज भावुक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये मोबाइल बंद कर दो दोस्त, क्या करोगे इसको रिकॉर्ड करके? इस मोबाइल ने सब कुछ तो छीन लिया, रखा क्या आपके पास? मेरी बात को समझना, मैं मोबाइल का विरोधी क्यों हूँ। मोबाइल हम भी काम में लेते हैं, मैं भी काम में लूँगा अगर कुछ देखना होगा, लेकिन किस वक्त काम में लिया जाना चाहिए ये देखिए। हम लोग, मेरी बात के दर्द से जुड़ना, हम लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम बचाते नहीं, हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इस मोबाइल को बंद कर दीजिए। आपने सब कुछ छीना है मोबाइल ने आपका, क्या नहीं छीन लिया? आप तारीख इस पे देखते हैं, इसने आपकी घड़ी छीन ली, आप हिसाब इस पे करते हैं, इसने कैलकुलेटर छीन लिया, इसने आपका कैलेंडर छीन लिया, इसने आपके सारे हिसाब किताब छीन लिए, रिश्ते छीन लिए, बच्चे छीन लिए। अरे मुझे देखने का आनंद का एक क्षण बचा है, वो तो बचा लीजिए, इसलिए इस मोबाइल को बंद कर लीजिए। मैं सामने खड़ा हूँ, सुन लीजिए ये बात। आइए, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से आप सुन रहे हैं। सारे कवियों ने बहुत अच्छा पढ़ा, अशोक ने, संजय ने। इसे कहते हैं अवसरवाद। कितना बढ़िया अवसरवाद है। जैसे ही कवि सोफे से उठे वो दोनों आके बैठ गए। हीरो ही 100 देता है मुठा। सिरोही के हैं पता चलता है। सिरोही का आदमी अवसर हाथ से जाने नहीं देता, सवाल ही नहीं। ये धरती हमारी कमाल की, अद्भुत है। तुम लोग इनको कह रहे हो इतनी देर से ताली बजाओ ताली बजाओ, तुम्हारे बाप का राज चल रहा है क्या? ऐसे बजाओ वैसे बजाओ, इधर से बजाओ उधर से बजाओ, इधर से कम बज रही है उधर से ज्यादा। ये कोई ताली बजाने वाले हैं? और बार बार कहने की क्या जरूरत है ताली बजाओ? माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिक जाएगा, बार बार क्यों कहना है ताली बजाओ? वाह, जबरदस्ती। एक तो लंबी लंबी और पढ़नी, वो पंक्ति सुना रहा हूं जिसके लिए पूरी कविता लिखी, तो वही सुना देता भाई। इतनी लंबी सुनाते हैं। संयम हुआ क्या, एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने इतनी लंबी सुनाई। मुख्य अतिथि उस दिन, आज तो आप हैं, उस दिन मुख्य अतिथि कोई 90 साल के थे। बोला जी सुनना, कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे वहीं से निकल लिए। कलेक्टर साहब, कवि को गिरफ्तार किया गया। मैं नाम नहीं बताऊंगा कि वो संजय झाला था। जब गिरफ्तार किया गया तो जज ने पूछा क्या किया? बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि निकल गए। बोले इसको फांसी पे चढ़ाओ, कभी अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। तो आराम से सुनाओ, मस्त रहो, बहुत बढ़िया।
वो क्या करना चाह रहा है? मॉनिटर्स क्या अश्लील इशारे कर रहा है? एक तो तेरी शक्ल ऐसी, ये इतना अश्लील है। मेरे पास आया, बोले भाई साहब मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया। तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। क्या करना बैठा बैठा है? चाट ले, मैं बोल देता हूँ क्या करना तेरे को बता। नहीं, मॉनिटर्स ऑन करवा रहा था। मॉनिटर का क्या करा रहा था? आवाज थोड़ी बढ़वा रहा था। अच्छा वॉल्यूम। ये अंग्रेजी शुरू में ही हो सकती है वॉल्यूम। वाह कमा ओ हीरोइन वॉल्यूम। शिरोई में अंग्रेजी कैसी? हम तो उन स्कूलों में पढ़े वॉल्यूम जिन स्कूलों में ये हाल था। अंग्रेजी स्कूल वाले हमको चिड़ियाघर दिखाने ले गए। सच्ची घटना बताता हूँ, मैं सर के भी स्कूल में पढ़ता था। पिकनिक पे ले गए, शिरोई में तो है नहीं, बाहर चिड़ियाघर दिखाने ले गए। वॉल्यूम से याद आ गया मुझे। चिड़ियाघर दिखाने ले गए तो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल के थे वो एक दूसरे को वो बंदर था एक बेचारा ऐसे लेटा हुआ था कि मंकी स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब, मंकी स्लीपिंग डोंट डिस्टर्ब। अब हमारे स्कूल के गए थारा बाप हुए भाटो मारन ने। वॉल्यूम ये वॉल्यूम क्या करेगा? जान तो क्या करेगी चांद भाई, जान मेरी जान मना कमाल कर दिया। जो सुरई का वॉल्यूम तूने बढ़ाया है, मैं उस वॉल्यूम के लिए प्रणाम करना चाहता हूं। अद्भुत है, वॉल्यूम बढ़ना भी चाहिए जीवन में, लेकिन इतना वॉल्यूम नहीं बढ़ना चाहिए जितना अशोक चारण और हाशिम फिरोजाबादी का है। माइक त्राही त्राही बोल देता है, पीछे आ जाते हैं इतना जोर से। ये क्योंकि वीर रस के कवि है ना, इनको बीमारी भी वीर रस में होती है। अशोक चारण ने रात को 2 बजे चिल्लाया उठ के, मुझे लकवा हो गया वीर रस, मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली और दी एक खींच के, बोले पजामे के एक पायचे में दोनों टांग फंसी हुई है, मुझे लकवा। भाई वाह। आप कल्पना करके देखो, उसमें लकवा ही होता है। और मान लीजिए यदि पजामा चूड़ीदार हो तो आदमी कोमा में चला जाए। तो वॉल्यूम कम करो, आराम से बोलो। बैंक चला गया हाशिम फिरोजाबादी पैसे निकलवाने के लिए, उसने कह दिया जो कंदर कहता बाबू एडी जाए हटे तो पीछे आवाज अब आ रही है। वेरी गुड। जितनी अब आपकी माइक की शिकायत क्यों कर रहे थे कलेक्टर साहब ये सारे? ठीक है, हम 3 दिन से परेशान है और भी किसी ने कहा। हाँ भर रहे हो कि ना दे रहे हो? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है। कोई आवाज आएगी, धीरे धीरे आएगी बेटा, आ जाएगी आवाज। कोई गया बैंक में हाशिम फिरोजाबादी पैसे निकलवाने, क्लर्क ने कह दिया मैं पैसे नहीं है और दो माल्या को उधार। आ गया वीर रस जोश में, और दो माल्या को उधार। अरे बोले बैंक में पैसे हैं, तेरे अकाउंट में नहीं है। फर्जी आदमी। पर अपना सिरोही बहुत कमाल का सिरोही है साहब, मैं बता रहा हूँ, अद्भुत। मतलब इस धरती ने जो मुझे सिखाया किसी ने नहीं सिखाया। कमाल की धरती। हमारे यहाँ कोई आदमी फेल हो, मतलब सिरोही का आदमी दुनिया में कहीं चला। ये माइक बंद कर देना भाई, इधर से जो ये बैठा है जो मोबाइल चला के, यार क्या करेगा क्या इसका तू? भाई ये बहुत बढ़िया साउंड है इसका। सारा देश तो काचा बादाम कर रहा है यार। भाई ये ले ले कोड लाइट, बहुत बढ़िया साउंड है। नहीं इसका भी साउंड अच्छा है। हाँ ये बहुत बढ़िया, चिंता मत करो। माइक में कोई खराबी नहीं, आवाज में दम होना चाहिए। माइक को दोष दे रहे हो इतनी देर से। हाँ बढ़िया माइक है, कोई दिक्कत नहीं। और तू क्या लुगाइयों औरतों की बात, शर्म कर तुम। पत्नियों का सम्मान करो। वो औरतें हैं जो एक साड़ी खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है, तुम्हें पसंद किया उन्होंने। क्या बात है। हाँ यार लुगाई लुगाई कर रहा है इतनी देर से खड़ा होके। छाया को जाके मैंने बोल दिया अभी ऐसी तैसी हो जाएगी तेरी। और भुवन जी आपको भी कहना था, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। मैं उसको पागल बना के छोड़ूंगी न, ये करके छोड़ूंगी न, वो करके छोड़ूंगी न। मर्द जाति का भरोसा मत करना। हम बहुत 2 कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मार देते हैं हम लोग। हमारा कोई भरोसा नहीं। बहुत अच्छे। बहन भाई तू की करे रही है? बैठ जा, आराम से बैठ जा, मत कर। करेगा क्या मेरे को शूट करके यार तू?
समझ में नहीं आ रहा। और एक रात में रानू मंडल को स्टार बना, कौन पकड़ो उसको जिसने रानू मंडल को स्टार बना दिया। गाना सुना है उसका? मत करो ऐसा यार, ऐसा काम कोई मत करो जिससे कोई तकलीफ हो लोगों। अपने काम आनंद का काम है, प्रेम का काम है, मस्ती का काम है, अपन तो वही है। आप तो डॉक्टर साहब भी हैं, अपने यहाँ डॉक्टर हैं, आप तो खुद MBBS। हमारे यहाँ कभी आपकी पोस्टिंग नहीं हुई, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है आपको। आप तो कलेक्टर की तरह हैं, यहाँ पे डॉक्टरों को बीमारी नहीं मालूम पड़े क्या है, पढ़ ही नहीं सकती। मैं एक बार गया अस्पताल में, एक मरीज खड़ा था डॉक्टर के पास, वो बेचारा बाहर से आया था। भंवरलाल साहब आप तो कलेक्टर साहब हैं, डॉक्टर वो बाहर से आया था, तो आया क्या हुआ, साकूपड़ी में कर्रकट बोले। ये क्या है? अब इस बीमारी का इलाज कर ले। अब कर्रकट का कोई इलाज हो सकता है? जैसे वॉल्यूम का कोई इलाज नहीं है, वैसे कर्रकट का कोई इलाज नहीं। हमारा इलाज नहीं कर सकता। 2 ऑर्थोपेडिशियन अपने यहाँ जो हड्डियों के डॉक्टर लगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अब कितना बड़ा है मुझे नहीं मालूम, एक ज़माने में बहुत छोटा हुआ करता था, तो हड्डियों के डॉक्टर की पोस्टिंग हुई वहाँ पे। सुनना बड़ा कमाल का, पैलेस रोड है हमारा, इस पैलेस रोड पे दोनों डॉक्टर खड़े थे, नई नई डिग्री करके आए थे ऑर्थोपेडिक्स की, तो आपस में अपना ज्ञान डिस्कस कर रहे थे। अब ज्ञान भी शुरू ही में, तो सामने एक लड़का लंगड़ाता हुआ चला आ रहा था, तो एक ने कहा दूसरे को, देखो ये जिस तरह से लंगड़ा रहा है इसकी फीमर टूटी है। फीमर इस हड्डी को कहते हैं। बोले नहीं, घुटने के ऊपर की हड्डी टूटी है। नहीं, बोले घुटने के नीचे की हड्डी टूटी है। दोनों ने कहा लगी 500 की शर्त। एक ने कहा घुटने के ऊपर की टूटी है, एक ने घुटने के नीचे की टूटी है। लड़का है भाई क्या हुआ, क्या मेलो था रे, मारो चप्पल टूटोड़ी है जो आगे। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छा। ये हमारा, ये वॉल्यूम है हमारा, ये हमारा कमाल है, अद्भुत है हम लोग। तो ये अद्भुत है। एक डॉक्टर हमारे लगे, डॉक्टर साहब आपको देखा तो मुझे याद आ गया, जो पुराने लोग बैठे हैं उनको याद होगा ये हमारी भाषा का सौंदर्य देखो आप। आंखों के डॉक्टर होते थे हमारे हॉस्पिटल में, डॉक्टर कामरा, अगर किसी को याद हो तो, है ना, याद है ना, होते थे। तो कोई महिला आई तो वहाँ कंपाउंडर बाहर खड़ा था, बोले कोमरा डॉक्टर कट है। मैं कोई वगर कोमरा हो गया, नहीं कोमरा, मैं हॉस्पिटल में कॉम कर रही है, सुनने का डाला हो गया। इसको हटा दे कैमरे को, कि ना मैं आँखियों वाला तक मैं पता किया आंधा हो, मैं भी तो आगे वाला। ये हमारा सौंदर्य है। इसको घुमा दे बेटा, कैमरे को घुमा ही दे, कहीं से मत कर इसमें रिकॉर्ड। ये सामने आपका भी हटा दीजिए, बहुत जरूरी है। जो पीछे भी छुपा के रखा है पुलिस वालों, क्या कर रहे हो, तुम्हारे सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। हाँ, इसको घुमा दो। हाँ, ये देखो क्या ये चीजें, तो मस्ती से सुनो यार, आनंद आना चाहिए, क्योंकि कविता लिखना सरल नहीं है। पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। ये इतना आसान काम नहीं है। और यकीन मानिए आप, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मारवाड़ का हूँ, सिरोही में मेरी माँ सिरोही की है। अगर उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया होता तो मैं नहीं होता, सिरोही की भूमि ने मुझे कविता नहीं दी होती, मुझे यहाँ शिक्षा नहीं दी होती, ज्ञान नहीं दिया होता, तो मैं वहाँ नहीं होता जहाँ आज मैं हूँ। और आज भी यकीन मानिए मैं बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। आदमी अपनी कल्पना में जहाँ रहता है वहाँ का वितरण कभी कभी करता है। मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कह रहा हूँ, मेरा जीवन का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, एक भी दिन 24 घंटे में एक बार जब मैं सिरोही का वितरण नहीं करता। क्या बात, सही बात है, सही। मैं साल में जितनी बार मौका मिलता है अजारी माँ सरस्वती के दर्शन करने आता ही हूँ। साल में 10 बार 12 बार जितनी बार मौका मिलता है। आज भी आते वक्त आया, कल सुबह लौटते वक्त भी वहाँ जाऊँगा। उन्हीं के आशीर्वाद और बाला सती माता के आशीर्वाद से जब भी दर्शन करने आता हूँ, फिर उसके बाद बाबा रामदेव पे आके चाय पीना तो एक धर्म है ही। रघु भाई जो हमारे उस ज़माने से जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब से वो चाय पिला रहे हैं। जब वो ढाबा बहुत छोटा सा हुआ करता था, अब तो बहुत विशाल हो गया। मन्नू बैठा है, मेरा जूनियर होता था। अब तुम क्या नगर पालिका अध्यक्ष हो मन्नू? क्या बात है यार, कमाल, मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि तुम्हारे ज़माने में जब तुम छोटे थे शराब की 1-2 ही दुकानें होती थी। यार मेरे तो सब यही का हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिरोही की। अरे अजय शर्मा बैठ जाओ यार, क्या हुआ तुम्हें? वॉल्यूम, हाँ आवाज नहीं आ रही तो अब इसका तो कलेक्टर साहब को पकड़ो कल तुम। कोई कुछ नहीं कर सकता, आवाज नहीं आ रही। हाँ तो मैं कहाँ था?
वॉल्यूम पर थे। एक जना खड़ा हुआ, उसमें चक्कर में सब हो गया। एक दो दुकानें, हाँ, एक ही दो दुकानें होती थी। हाँ, ये याद रखो ना, तुम लोग क्या कर रहे हो? वैसे तो सारे जमाने की बात याद रखते हो, क्यों याद नहीं रखते हो? हाँ, तूने रखी अशोक। एक दो दुकानें होती तो मैं याद बताऊं, उस घमाम में एक ही दुकान जब थी, वो पैलेस रोड पे होती थी। रात को 2 बजे उसकी दुकान पे फोन आया किसी का, थारी दुकान कैसे खुलेला? उसने कहा 9 बजे खुली। थारी दुकान कैसे खुली? 9 बजे। थारी दुकान कैसे खुली? अरे क्या 9 बजे खुली? आप जे रहोगे माहितीच बोले रही हो। खुले तो आओ, क्योंकि ये आनंद का काम है। लेकिन उसी आनंद में से जीवन में से कविता निकलती है। तब मैं कहता हूं आप कैसे भी रहें, देखिए सिरोही की धरती में जब रहा, आप उस घर को जाके, मैं उस घर को, यकीन मानिए सिरोही पे जब मैं आता हूं तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि मैं तीर्थ कर रहा हूं, क्योंकि इसी धरती ने मुझे सब कुछ सिखाया, सब कुछ दिया। ये मेरे लिए तीर्थ स्थान है। उस घर को जाके देखिए, उस घर में 8x8 का कमरा भी नहीं है, जिसमें मैं ग्रेजुएट हुआ, मेरी दोनों बहनें पोस्ट ग्रेजुएट हुई। एक ऐसा घर 8x8 कमरे में रह के भी हमने अपने सपनों को कभी धीमा नहीं पड़ने दिया। और यहाँ रह के भी हमारे घर में कुछ नहीं होता था। एक बहुत सामान्य सा, साधारण सा, एक लोअर मिडिल क्लास परिवार हमारा, जहाँ पे पिताजी सरकारी नौकरी में, एक बहुत साधारण सी सरकारी नौकरी में काम करते थे और हम वहाँ रहा करते थे। लेकिन वहाँ रहने के बावजूद भी आप ये देखिए, सिरोही की ताकत है, सिरोही की धरती की ताकत है, यहाँ जो सिखाया उसकी ताकत है कि उसके बावजूद भी आपके भीतर जज्बा होना चाहिए। और आज हम लोग 80% देश का सच यही है। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा, हमारा सच ये है। इस देश में 80% चूल्हे वो हैं जो सुबह जलते हैं तो ये पता नहीं होता कि शाम को उस पर तवा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इस देश में हज़ारों पेट ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि वो भरेंगे या नहीं भरेंगे। लाखों बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेन में दौड़ते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि वो स्कूल का दरवाज़ा देखेंगे या नहीं देखेंगे। इतनी सारी विषमताएँ, इतनी सारी असमानताएँ, इतनी सारी परेशानियाँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो देश मुस्कुराता है, हंसता है, वो मैंने इसी सिरोही से सीखा है। इसलिए सीखा है कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी हम मुस्कुराते थे, हंसते थे। तब मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं, आपका बेटा बन के बात कहता हूं कि हमारी जिंदगी है क्या? वो 80% मध्यम वर्गीय देश, जिसका सच ये है, जहां से मैं निकला और जहां से सिरोही से मैं निकला, तब कहता हूं कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना। हमारा सच क्या कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस ना जाना पड़े जहां माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। हमारा सच ये है कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ लिए गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस ना जाना पड़े जहां माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा। बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है। तू जैसी भी है जिंदगी, मुझे तुझसे प्यार है। क्या बात, तू जैसी वाह भी वाह है जिंदाबाद, वाह। और इस जिंदगी से प्यार बना रहना चाहिए। प्यार वो नहीं जो हाशिम आप कह रहे थे या भुवन आप कह रही थी। प्यार वो नहीं है जो आप कह रहे थे, क्योंकि वो प्यार तो बड़ा बनावटी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे थे, डीपी की बात कौन कर रहा था? मुझे डीपी से डीपी अग्रवाल साहब याद आते हैं, जो यहाँ लेक्चरर हुआ करते थे और उनसे वो हिंदी पढ़ाते थे, तो मुझे याद आ गया। लेकिन जो डीपी की बात करते हैं, इस देश में जितने लोग हैं डीपी देख के ही बात करते हैं। आप चेहरा असली लगा दीजिए, आपसे कोई बात नहीं करेगा। लोग चेहरों से बात करते हैं, चरित्र से बात नहीं करते। वाह क्या बात है, चेहरों से बात करते हैं, इस देश में चरित्र से कोई बात नहीं करता। तब मैं सच्ची बात करना चाहता हूं, आप इसका आनंद, चेहरों से ही बात करते हैं। आप देखिए वो जो फेसबुक पे, तब मुझे मेरी कविता की एक पंक्ति याद आती है कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। क्या बात, वाह। और अब फेसबुक ऐसा, ये अपनी शक्ल डाल ले, 3 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई इसके पास, 3 में एक तो इसने खुद ने डाली कि पहुंचती है कि नहीं, एक लुगाई ने ये देखने के डाली कि आज के लिए क्या कर रहा है, और एक ड्राइवर से इसने डलवाई। स्थिति ये है कि आप चेहरा बदल लें, आपका चरित्र बदल जाता है। मैं आपको छोटी सी कल्पना बताता हूँ। मान लो भुवन मोहिनी जैसी खूबसूरत लड़की एक अपना स्टेटमेंट, वो डालें क्या, स्टेटस डालते हैं, जो भी एक स्टेटस डाला, आप कल्पना करो फेसबुक पे, चेहरा होता है, लोग चेहरों से बात करते हैं, लोगों से बात नहीं करते। ये चेहरा होगा तो बात अलग हो जाएगी, कोई दूसरा चेहरा होगा तो बात अलग हो जाएगी। मेरे दर्द से समझना भाइयों, होता क्या है, ये चेहरा डाला इन्होंने, इनका फोटो, उस पर लिख दिया कि आज मैं पैदल बाजार गई, ऐसे ही लिख दिया, आज मैं पैदल बाजार गई, या ये लिख दिया कि आज तो मैं अपनी कार लेके जाते हैं लोग कि आज तो मैं लोकल बस से बाजार गई।
आप ये लिख दे कि आज मैं लोकल बस से बाजार गई। अब नीचे लड़कों के कमेंट देखो, हाउ स्वीट, अगली बार जाओ तो हमें भी ले जाना, तुम कितनी मासूम हो। चौथा, तुम्हारी सादगी पे मर जाऊं स्वीटू। स्वीटू। अब यही कमेंट, आज मैं लोकल बस से बाजार गया, ये लिख दे। शक्ल इसकी संजय झाला की, स्टेटस इसने लिखा आज मैं लोकल बस से बाजार गया। आप कमेंट देखा, पहला कमेंट तो दूसरा हमको क्यों बता रहा है, तीसरा तेरी औकात ही इतनी है, चौथा पैदल जाया कर भिखारी। हम चेहरे देख के चरित्र बदल लेते हैं। हालत ये है हमारी। प्यार इस कदर, मैं प्यार पे देखो, अब ये लोग नेताओं पे बात करी, मोहब्बत पे बात करी, मेरे को करनी नहीं ना। अपने दूसरी परेशानियां बहुत है जिंदगी में, हमें क्या करना है। अब नेताओं पे आप राहुल जी पे बात कर रहे हो, सोनिया जी पे बात कर रहे हो, मोदी जी पे, जिंदगी में तुमको मिलना नहीं। और पॉलिटिक्स पे क्या कहा जाए, जिस स्पीड से ये लोग चल रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब स्कूल में मॉनिटर भी बीजेपी के होंगे। यही पॉलिटिक्स पे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। और प्रेम पे क्या बात करनी, प्रेम इस कदर गिर गया, आप आनंद लेना। प्रेम किस कदर गिर गया है, प्रेम इस कदर गिर गया है, मजा लेना। आपके एक थे, किसी ने किसी को कहा कि भाई माथुर साहब, वर्मा जी तुम चले जाते हो दफ्तर, पीछे शर्मा तुम्हारे घर आता है। अब वर्मा जी को ये कह दिया कि तुम चले जाते हो, शर्मा तुम्हारे घर आता है। बोले मैं मजा लेना, दो प्रतीकों का मजा लिया, मैं गोली मार दूंगा। हम किस कदर गिर गए। वर्मा जी ने कहा मैं बंदूक लेके गए, गोली मार दूंगा। शर्मा बैठा हुआ था, बोले शर्मा तुझे शर्म नहीं आती, तू ऐसी हरकत करता है। बोले तो रिवॉल्वर किसको दिखाता है भाई, बीवी होगी तेरी, मोहब्बत मुझसे करती है। हम किस कदर गिर गए। बोले इसका सबूत, बोले सबूत अभी देता हूँ। अपनी बीवी को पानी लेने अंदर भेज, उसने अंदर भेज दिया। बोले सबूत देता हूँ अभी, देख तेरे पास भी रिवॉल्वर है, मेरे पास भी रिवॉल्वर है, हम दोनों में हवा में फायर करते हैं ऐसे नकली, दाएं दाएं, और फिर नकली लाश बन के लेट जाते हैं जैसे मर गए। अब बीवी आएगी, जिससे ज़्यादा प्यार करेगी उसके पास आगे रोएगी, समझ लेना तेरी कि मेरी। बोले ठीक है, ये स्कीम ठीक है। दोनों ने हवा में फायर किया, दाएं दाएं दोनों लाश बन के लेट गए। बीवी पानी लेके आई, दोनों को देखा, गिलास छूटा, हाथ से दौड़ के गई बाथरूम के पास। बोले निकल आओ माथुर साहब, ये दोनों तो लड़ मरे। वाह माथुर साहब। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी। अरे मेरा फोन उठाया तुमने कि वहां से, इनको दे दो भाई, चाहिएगा मुझे। स्थिति ये हो गई है। लेकिन जो बात मैं जिस मिशन के लिए निकला हूं, देखिए मैं मित्रों सिरोही बरसों बाद कविता पढ़ने आया हूं। वैसे तो सिरोही से मैं कभी बाहर निकलता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं अक्सर ये कहा करता हूं, एक आदमी को आप सिरोही से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से सिरोही बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, और वो ज़िंदा रहना चाहिए भी, क्योंकि उसकी बात ही अलग है, उसका मज़ा अलग है। हमारे के संवाद इतने कमाल के होते हैं जिसकी हद नहीं। सिरोही का पिताजी और बेटे का जो संवाद होता है उसमें गजब होता है। एक बेटा सिरोही के अंदर जो है वो सोफे पे ऐसे आड़ा लेट गया, तो पिताजी आएगा सोफा वे बेवा वास्ते वे हुआ वास्ते नहीं वे। तो बेटा भी सिरोही का बोले चप्पल भी मैं ना पैरन वास्ते वे, ठोकन वास्ते नहीं वे। ये सौंदर्य है हमारे यहाँ, ये अद्भुत सौंदर्य है। लेकिन जिस मिशन, ये देखिए जो मैं भाषा बोल रहा हूँ, इस मिशन के लिए जो मैं निकला हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे और खासतौर पे जितनी माँ यहाँ बैठी, हम उसको कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे को, ये जो आजकल अंग्रेजी का भूत चढ़ा है ना, हम भी यहीं रहे और अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, ज़रूर सिखाइए अंग्रेजी। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बच्चों को आनी चाहिए। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो वैसे भी सीख जाएंगे, और सीखना आवश्यक है, ज़रूर सिखाइए। आप अंग्रेजी सिखाइए। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी इतनी खूबसूरत भाषा है, वो सिखाइए। अगर आप बंगाल में रहते हैं, बांग्ला सिखाइए। हमारी सारी भाषाएं बहुत खूबसूरत है। तमिल सिखाइए, कन्नड़ सिखाइए, मलयालम सिखाइए, दुनिया की हर भाषा सिखाइए, लेकिन बच्चों को मारवाड़ी भूलने मत दीजिए। वाह वाह, क्या वाह। ये बात मैं बहुत दर्द के साथ कह रहा हूं। जो बड़े गर्व के साथ कहते हैं ना हमारे माएँ आजकल, इसको तो मारवाड़ी आती नहीं है, तो मैं कहता हूं ये गर्व की नहीं, शर्म की बात है। आनी चाहिए। हमारी भाषा अगर हम ही भूल जाएंगे तो फिर कौन बोलेगा। भाषा खत्म हो गई तो संस्कृति खत्म हो जाएगी। और हमारी भाषा तो अद्भुत है, हमारी भाषा का तो कमाल ही अलग है। हाँ, हमारी भाषा का तो कमाल अलग है साहब। हम जो कहते हैं वो तो क्या आप जाइए जोधपुर, जैसे हमारे कोई बड़े बुजुर्ग जो हैं, अगर वो लेटते हैं तो हम क्या कहते हैं, पौड रिया है, पौड है। आप जोधपुर जाओ तो बोलेंगे हमारी मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, गोडवाली है, हाड़ौती है। हमारी भाषाओं का सौंदर्य अलग है। आप हमारी भाषा का सौंदर्य देखो ना। मैं भुवन बता रहा था तो मुझे खूबसूरत की चर्चा कर रही थी कि ये है सांवरिया ले जाए, ये करे। हमारे यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई गीत वेस्ट करता ही नहीं। बगैर बोले मारवाड़ी आदमी, कोई बहुत खूबसूरत महिला जा रही हो तो काहे का गीत लिखना, बिना बोले एक संवाद के अंदर बात खत्म।
कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ करने की आवश्यकता। भाषा का सौंदर्य देखना अशोक, भाषा का सौंदर्य देखना। आपको कोई आदमी मिल जाए शहर का बड़ा आदमी, संयम सुनना भाई, दौलत भाई आप तो चेन्नई रहते हो, फिट हो, आप दोनों तो बड़े फिट हो। मतलब मैं तो संयम को इतने सालों से जानता हूँ, 1982-83 आज तक वही वजन मैंने शायद देखा होगा। मतलब आई थिंक वर्कआउट वगैरह जो है बड़ा कमाल। खाली जो आदमी इतना घूमता है, मेहनत करता है, उसको वैसे भी जो है वजन उनका कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर आप शहर में जाए, किसी का पेट बड़ा हुआ, हमारा देखो जो होता है हमारे यहाँ आदमी, अशोक सुनना, आशिम सुनना, मजा लेना, हमारे यहाँ का आदमी की भाषा का सौंदर्य देखो। शहर में जाओ, किसी का पेट बड़ा हो गया तो पेट बढ़ गया, ओ हाँ यार आजकल थोड़ा सा है ना तो कंट्रोल, थोड़ा खाने का छूट गया, बट हो जाएगा, थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। थोड़ा और छोटे शहर का पेट बढ़ गया, नहीं नहीं कहाँ बढ़ा है, बिल्कुल नहीं, अंदर करेगा, खींचेगा। हमारे सिरोही वाले को बोले पेट बढ़े, थारा बाप रो खाओगा। ये हमारी भाषा का सौंदर्य, भाषा का सौंदर्य। हमारे यहाँ का आदमी जो है वो कम बोलता है, कम इसलिए बोलता है, इसलिए नहीं कि शब्दों की कमी है, इसलिए बोलता है मुंह बिजी होता है। मिलने आया आज मैं सर्किट हाउस में था, 2 जने मिलने आए, नाम नहीं लूंगा, आते मैंने कहा प्रोग्राम शुरू हो गया, मुंह में तो भरा हुआ वो। ये ऐसी चीज है गुटखा जिसके लिए पेट भी कंफ्यूज रहता है, कोई आवे कि नहीं आवे। वो मुंह में भरा हुआ आए मिलने, मैंने कहा कैसे, प्रोग्राम, मैंने कहा शुरू हो गया, मैंने कहा कितनी जरूरत, मैंने कहा यार कमाल कर रहे हो यार, ये क्यों खाते हो यार, अच्छी चीज नहीं है। मैंने कहा आजकल क्या चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। मैंने कहा ये कमाल है, मैं खाओ, मुझे रोज नहीं खाओ, कोई ऑफर करे तो खाओ। आप अनुभव देख, ऑफर करे तो खाओ, मैं कोई साथ में कौन है ऑफर करे। एक आदमी रखा हुआ है इस काम के लिए, ये हमारा अद्भुत सौंदर्य है। देखो हमारी भाषा का मजा है यार, हमारी भाषा का जो मजा है वो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। मैं सिरोही से पालड़ी जा रहा था, बहुत साल पहले की बात है, ये अद्भुत घटना जो अरुण सुना था ना, उसको ये यहाँ की घटना है जो मेरे साथ हुई, अद्भुत घटना, ये अद्भुत घटना है। पालड़ी जा रहा था, उस समय सफेद मावा कीटी पालड़ी में मिलती थी, शायद आज भी मिलती होगी, मुझे नहीं मिला, खरीदने जा रहा था, बस में खड़े थे, जगह नहीं मिली। आप सुनना मित्रों, बड़े कमाल की घटना है, भाषा का सौंदर्य देखो। तो एक बासा बैठे थे खिड़की के पास, तो एक लड़का बैठा था, उसने बीड़ी लगाई और बाहर फेंक रहा था, वो बीड़ी बासा की धोती पे गिर गई, तो जल गई थोड़ी। अब बासा देखे उसको, कोई बोले नहीं, धोती जल गई। अब लड़के को लगा कि गड़बड़ तो हो गई है, धोती जल गई है इनकी। तो उसने कहा मैं बात शुरू करूं ताकि थोड़ा मामला सेटल हो जाए। तो बासा क्यों कहो आप रो, क्यों वन्ने बालना है। मैं चाहता हूं हमारी भाषा के लिए, जो हमारा अद्भुत भाषा है उसके लिए एक बार, हमारी धरती है, इसका कमाल अलग है साहब। क्या खूब। हाँ वो कविता आज सुना सकता हूँ, मुझे याद नहीं पर मैं सुना सकता हूँ। तो भरत उस कविता में सिरोही बहुत जगह आता है, वो कविता ही सिरोही के अनुभवों पे ही है, लेकिन कितनी देर और करना है बता देना उस हिसाब से। देखो यकीन मानो, मैं दुनिया में जहाँ जाता हूँ ये कहते हैं इतने पैसे लेता हूँ, हाँ लेता हूँ सब, छाती ठोक के लेता हूँ, सीना तान के लेता हूँ, लाखों रुपए लेता हूँ, क्यों नहीं लूँ। जब इस देश में कम कपड़े पहन के अश्लील नृत्य करने वालों को लाखों मिल सके तो कलम उठाने वालों को लाखों मिलने चाहिए। वाह वाह, क्या बात। और कलम उठाने वाले इधर भी बैठे हैं, कलम उठाने वाले इधर भी बैठे हैं, इन्हें मिलने चाहिए, क्यों ना मिले साहब। और लेता हूँ, जम के लेता हूँ। आपने कहा मैं कितनी देर सुनाऊँ, बाकी कहीं भी जाता हूँ मैं समय तय करके जाता हूँ। सिरोही की धरती है, यकीन मानिए जब तक नहीं कहेंगे इस स्टेज से हिलूंगा नहीं, और रंग में आ गया तो आज की रात भूलने नहीं दूंगा। वाह क्या बात, वाह। क्योंकि ये धरती वो यार, इसका एहसानमंद हूँ मैं, कभी यही बना मैं मेवाड़ की धरती का एहसानमंद हूँ, जिसने मुझे मावली निम्बाड़ा जहाँ मैं पढ़ा और जहाँ से मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई, बालोतरा
मावली, निम्बाहेड़ा, मेवाड़ की धरती में पहली बार स्टेज पे जाके एक चुटकुला सुनाया, अनुभव किया। पहली बार कवि इस सिरोही में, और सिरोही तो 7वीं क्लास से लेकर कानून तक मेरी सारी ज़िंदगी यहाँ निकली है। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यहाँ निकला, सबसे खूबसूरत यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। सरजावा गेट के बाहर एक दुकान होती थी, अपना टी सेंटर, मुझे नहीं मालूम है या नहीं है अजय है। शाम को वहाँ जाके चाय पीना, मुझे नहीं मालूम मेरा कोई दोस्त यहाँ है या नहीं। नरेंद्र सिंधल एक हमारा दोस्त हुआ करता था, और हेमंत खंडेलवाल, हरदीप सिंह, प्रवीण चौधरी, सारे दोस्त होते, शाम सामने घूमते थे, और सबके जेब में फक्कड़ 1 रुपया नहीं, सब के सब ऐसे। और नरेंद्र सिंह सिंधल कमाल था, वो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है अटे से। वाह वाह, हीरो वाला मजा करे है अटे से। मुझे याद है अभी भी चिट बनाने का काम मेरा होता था, जिसके नाम की चिट खुलती थी उसको चाय के पैसे देने पड़ते थे। और लगातार 8 दिन जब नरेंद्र सिंह सिंधल के नाम की चिट खुली, उसको शक हुआ, उसने 8वें दिन चिट देखी, सब पे उसी का नाम लिखा हुआ था। ये सच्ची घटना है, ये यही की है, ये अद्भुत है। ये देखो, ये इस धरती का कमाल है। ये कितने अपने टीचर्स को याद करूं मैं। केपी स्कूल में जब पढ़ता था तो नटवर सिंह जी घड़िया हमारे हेडमास्टर हुआ करते थे, और फिर यहाँ पे मोहन सिंह जी सिंधल हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, और उषा मैडम जो है वो पढ़ाती थी, और आर के शाह हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते थे, परमार साहब केमिस्ट्री पढ़ाते, रमेश जी सिंह बायोलॉजी पढ़ाते थे। कॉलेज में हमारे इतने प्रोफेसर हुआ करते थे। तमाम लोगों को याद करता हूँ तो उनका एहसानमंद हूँ कि उन लोगों ने ये मौका दिया सभी ने, और सबसे ज़्यादा तो मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया, और इस धरती से मैं आगे बढ़ा। इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। तो मैं भाषा का सौंदर्य आपको बता रहा था। अपने बच्चों को मारवाड़ी भूलने मत दीजिए, मेरा अभियान है। इसलिए मत भूलने दीजिए कि भाषा समाप्त हो जाएगी तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। मेरी एक पीड़ा से जुड़ना जो आप मैं कहना चाहता हूँ, किसी गाँव में कोई एक बुजुर्ग का देहावसान होता है तो एक व्यक्ति कम नहीं होता। मुझे नहीं मालूम आप इस बात को कितना समझ। गाँव में किसी बुजुर्ग का देहावसान होता है तो एक व्यक्ति कम नहीं होता, एक धोती कम हो जाती है। वाह, क्या बात। जब आप किसी बच्चे को मारवाड़ी बोलने से रोकते हैं तो संस्कृति समाप्त होने की आप शुरुआत हो चुकी है। कोई भी हमारी अपनी आंचलिक भाषा है, उन्हें बोला जाना चाहिए, लेकिन आजकल की माएं बच्चों को नो बेटा इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, हाँ ओनली इंग्लिश एंड इन लो वैल्यूम, ओनली इंग्लिश, ओनली बेटा 2 बिस्किट, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में। भाषा गई हैंड बैंड में, 1 इज हैंड में, 1 इज हैंड में, ओनली इंग्लिश। अरे सिखाओ ना मारवाड़ी बच्चे आजकल, उनको 36 रुपये 36 मीन्स जी करता है निकाल के, नहीं 36 तक रुको ही नहीं, अपने आप गिनती आएगी। 36 मीन्स क्या होता है यार। हमारी भाषा इंग्लिश, और आजकल ये नया चला इंग्लिश में जो औरतें होती है ना, बेबी, खाना खा लिया बेबी, अच्छा बेबी, अरे शर्म कर बेबी, पति है तेरा, ऐसा बेबी है तो गोद ले ले, गुलू 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 बेबी। बेबी बेबी। और आजकल तो बाबू, मेरे बाबू। और आदमी कलेक्टर भी हो तो क्या हुआ, बीवी तो बाबू, कब आओगे बाबू। एक मिनट में आदमी को कलेक्टर से बाबू बना दिया। बाबू, मेरे बाबू ने थाना था लिया, तुम्हारी मेले बाबू ने, एक ने किया फोन चुरंग में, उसको ध्यान ही नहीं, को छोरे की माँ ने उठाया। मेरे बाबू ने थाना खा लिया, माँ ने हाथ रखा और बेटों का एक सोरी पटाई, भाई तोतली थाने में हरम नहीं हो। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।